नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 9 वृत्त के प्रमेय 9.4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रमेय क्या कर रहा है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए इस तरह से देखिए एक वृत्त बना लेंगे, ठीक ना। ये वृत्त है, एक केंद्र बिंदु है, एक जीवा, देखिए यहाँ पर जीवा ले लेते हैं, ये जीवा हो गई, ठीक ना। कह रहा जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है केंद्र से। तो देखिए यहाँ से हम इस पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे इस तरह से, ठीक ना, समद्विभाजित करने के लिए। यानी ये क्या कर रही है, जीवा को समद्विभाजित कर रही है। तो कह रहा है कि यहाँ पे खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी लंब हमको ये सिद्ध करना है, ठीक ना। मान लेते हैं जीवा ए है, ये बी है, ठीक ना। केंद्र बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे वृत्त का ओ है, ठीक। और ये यहाँ पे क्या कर रही है, सम विभाजित कर रही है, यानी बराबर भागों में बांट रही है। ये देखिए है, ठीक ना, इस तरह से। इसमें देखिए जो दिया है, क्या दिया है, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक ना। और जीवा ए बी, और जीवा ए बी, ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक ना। जो जीवा पे क्या है, लंब है, इसको क्या करें, समद्विभाजित कर रहा है। इसमें देखिए यानी समद्विभाजित कर रहा है तो ए एम बराबर बी एम, ये भी दिया है, ठीक ना। ए एम बराबर बी एम, ये भी है, ठीक ना, दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है कि खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी ये लंब हमको सिद्ध करना है कि ये लंब है, ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों, आराम से समझिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये लंब होती है, लंब का मतलब ये 90 अंश इधर भी होना चाहिए, 90 अंश इधर भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 अंश, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। इसमें देखिए रचना भी करना होगा। रचना क्या है कि यहाँ से देखिए ओ ए को मिला देंगे, ठीक ना, और ओ बी को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक। रचना ओ ए और ओ बी खींचा, ये रचना कर लेंगे, ठीक। अब चलेंगे देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति, ठीक ना। इसमें दो त्रिभुज बन रहा है ओ ए एम, ठीक, और ओ बी एम, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को पहले हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम में इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए दोनों त्रिभुजों में, ठीक ना, भुजा कोण में से 3 बराबर होना चाहिए, कोई भुजा कोण में से 3 बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ओ ए, देखिए ओ ए यहाँ पे वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, ओ बी इधर वृत्त की त्रिज्या है, यानी ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। और देखिए क्या है, इधर देखिए ये ए एम बराबर बी एम, इधर इस त्रिभुज का ए एम और इसका बी एम, ये दिया हुआ है, ए एम बराबर बी एम, ये दिया हुआ है, दिया है, ठीक, इस तरह से। अब देखिए एक और चाहिए इसमें, तो एक के लिए देखिए यहाँ पे ओ एम जो है ये दोनों त्रिभुजों के लिए है, इसमें भी है और इसमें भी, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ओ एम बराबर ओ एम, ये दोनों त्रिभुजों के लिए है, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, उभय हो जाएगा निष्ठ, दोनों के लिए ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। अब देखिए कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग सम है। कैसे, देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा है, यानी साइड से, ठीक ना। अतः ठीक ना त्रिभुज
ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज ओ बी एम, ये सर्वांगसम हो गया। कैसे हुआ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स में, इसमें दिखा देंगे साइड 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 सर्वांगसमता नियम से, समता नियम से ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सीपीसीटी लग जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए हमको क्या दिखाना है कि इधर का एंगल और इधर एंगल के बराबर, यानी ओ एम ए एंगल ओ एम बी के क्या है, ये बराबर दिखाना है। इस त्रिभुज में देखिए ये वाला एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे होंगे इसमें देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के, यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः देखिए कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इस एंगल के लिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ एम ए एंगल ओ एम ए बराबर एंगल, यहाँ पे देखिए ओ एम बी इसके बराबर होगा, ओ एम बी, इसमें देखिए क्या लग गया, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब यही होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं सीपीसीटी से, ये हो गया। इसको देखिए समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए हमको यहीं से काम नहीं चलेगा अभी इतना, ठीक ना, कि ये एंगल दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं नहीं ये क्या कर रही है, इस पर लंब है, नहीं, इसमें हमको दिखाना है ये 90 अंश है, इधर का 90 अंश है, क्योंकि देखिए लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश, इधर भी 90 अंश होना चाहिए, 90 अंश, ठीक ना। इसमें देखिए ये भी क्या है, एक ये रेखा है, ये रेखा पे जो एंगल बनेगा यहाँ 180 अंश बनता है, रैखिक युग्म बनता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, खींची गई रेखा, यहाँ पे लिख दीजिए खींची गई रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, ठीक ना। जब ये देखिए 180 अंश होता है तो दोनों कोणों का योग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों कोणों का योग, इधर का भी और इधर का, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि इस तरह से देखिए समझिए, यहाँ पे इस तरह से है, ये एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक ना। तो दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश, यानी ये वाला कोण और ये कोण, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा देखिए एंगल ओ एम ए धन एंगल ओ एम बी, ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश होगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी है, तो किसी एक में इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। तो एंगल ओ एम ए इसी तरह से रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ओ एम बी को हम ओ एम ए लिख सकते हैं, एंगल ओ एम ए लिख सकते हैं, ठीक ना, 180 अंश ब्रैकेट्स में कर देंगे। समीकरण 1 से चेंज हुआ, कैसे हुआ है, समीकरण 1 से, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इन दोनों ये एंगल क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक और एक ये दो हो गया, दो एंगल ओ एम ए बराबर 180 अंश, ठीक। तो यहाँ पे एंगल ओ एम ए बराबर 180 अंश बटे देखिए हो जाएगा 2, काट देंगे 90 आ जाएगा, तो एंगल ओ एम ए बराबर कितना हो गया, 90 आ गया। देखिए जब ये 90 हो गया तो देखिए ओ एम ए 90 अंश हो गया, तो कह सकते हैं ये क्या है, लंब है, ठीक ना। इधर का भी 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ ये बराबर है एंगल, ठीक ना, ये 90 अंश आ गया। अतः देखिए कह सकते हैं इसको, ये क्या है कि जीवा पे क्या है, ये लंब है, ठीक, इस तरह से। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, खींची गई वृत्त के केंद्र से, ठीक ना, खींची गई
वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।